प्यारे बच्चों, ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है फॉर क्लास 10th। आज हमें एक्सरसाइज 4.4 पढ़नी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी टेक्स्ट बुक पर देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। हमें देखना है कि हमें इसके रियल रूट्स निकालने हैं, लेकिन तब निकालने हैं जब वो एग्जिस्ट होंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा? जैसे पार्ट नंबर फर्स्ट इसका है 2x² - 3x + 5 इज इक्वल टू 0। हियर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 5। तो चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो b² - 4ac के बराबर है। ठीक, तो b क्या है? -3² - 4a, a यहाँ क्या है? 2, तो c क्या है? 5। ठीक, तो इनको मल्टीपल करना है। 3 3 ज़ार होता है 9, 4 2 ज़ार 8, 5 ज़ार 40। ठीक, तो -40 निकला है। -40 + 9 किसके बराबर आएगा? -31। जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव -31 है। ठीक है, देयरफॉर व्हेन d इज़ लेस देन 0, इसका मतलब है ये जो d इस वक्त निकला है ये 0 से कम निकला है। देयरफॉर द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, इसका मतलब इसको रियल रूट नहीं होंगे। ठीक है, ठीक, तो इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। इसको अब नहीं निकालना है हमें, क्योंकि इसके रियल रूट्स नहीं है। इसी तरह से अगर हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, पार्ट नंबर 2, ठीक, या पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 2 आप खुद कर, चलो पार्ट नंबर 2 ही मैं दिखाऊंगा। पार्ट नंबर 2 क्या है? 3x² - 4√3x + 4 = 0। इसी तरह a यहाँ पे 3 के बराबर है, b -4√3, तो c बराबर है 4 को। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है? b² - 4ac। तो b² जब हम देखेंगे, b² - 4√3 होल स्क्वायर, ठीक, -4, a किसके बराबर है? 3, तो c के 4 के बराबर है। ठीक, 4 4 ज़ार होता है 16 √3² -4 4 ज़ार 16 × 3 48। ठीक, तो स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा। 16 × 3 48 - 48 = 0। इसका मतलब क्या है? ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। हाँ, देयरफॉर ये जो इक्वेशन है, या इट इम्प्लाइज दैट इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स, क्योंकि ये इक्वल आ गया, इसको इक्वल रूट्स होंगे। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो इक्वेशन हैज़ 2 रियल रूट्स। ठीक, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। ठीक, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, द इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स। इस तरह से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेंट निकला है इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है इसको 2 इक्वल रूट्स हैं। तो चूँकि हमें पता है, हम इसको भी बहुत सारे तरीक़ों से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको हमें अब निकालने हैं ये इक्वल रूट्स 2। ठीक, हम दोनों किसी कोई भी तरीका इस्तेमाल कर, हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला ही निकालेंगे। ठीक, प्लस माइनस बी +√b - 4ac / 2a, जो आपने पीछे पढ़ा है। तो वो किसके बराबर आएगा? x = +-b किसके बराबर है? चूँकि b हमें -4√3 x के बराबर, -4√3 के बराबर है। ठीक, तो प्लस b² - 4ac, ये जो b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला है, ये लास्ट में 0 के बराबर निकला है। तो यहाँ पे 0 आएगा, √0। ठीक, डिवाइड बाई 2 × a किसके बराबर है? 6 के बराबर। ठीक, तो a 3 के बराबर है,
2 3 ज़ार 6 होता है। फिर इसका मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस -4√3, ठीक। प्लस तो 0 ही आएगा डिवाइड बाई 2 3 ज़ार 6 होता है, ठीक। तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 आएगा। इसका मतलब क्या निकला है, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई 2√3 डिवाइड बाई 3 निकला है, ठीक। हम लिख सकते हैं फिर इधर प्लस इंटू -2√3 डिवाइड बाई 3 निकलेगा और माइनस इंटू -2√3 डिवाइड बाई 3 निकलेगा, ठीक। इसका मतलब प्लस -2√3 डिवाइड बाई 3 और प्लस 2√3 डिवाइड बाई 3। इसका इस तरह से हमने इसके दो रूट्स निकाले हैं, ठीक है। तो आप इसी तरह से इसका सी पार्ट भी कर सकते हो। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक। क्योंकि ये यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहे हैं, एक्चुअली हमें क्या हुआ है, हमें यहाँ पे प्लस माइनस डालना था, ठीक है। प्लस माइनस यहाँ पे सिंपली -b प्लस माइनस √b² -4ac लिखना था। तो जब हम देखते हैं यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक, -b, ठीक, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे भी माइनस ही रहेगा। इसका मतलब है यहाँ पे हमें प्लस माइनस लिखना है इसको, ठीक। सॉरी यहाँ पे। तो इधर से क्या करना है इसको, अब आप गौर से फिर से देख लीजिए। इसका मतलब है प्लस माइनस √0 जो है ये तो इधर और आएगा, माइनस माइनस होता है प्लस 4√3 प्लस √0 डिवाइड बाई 3, 2 3 ज़ार 6 हैं, ठीक। और 4√3 माइनस √0 डिवाइड बाई 6 आएगा। दोनों की कसर करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। चूँकि यहाँ पे भी √0 ही आएगा, इसका मतलब है 2√3 डिवाइड बाई 3 निकला है एक, दूसरा भी 2√3 डिवाइड बाई 2 निकला है। तो बच्चों इस तरह से हमने इसका ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। तो इसके बाद हमें करना है और एक क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, जब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें वैल्यू ऑफ के निकालना है, ठीक। सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, जब इनके 2 इक्वल रूट होंगे, ठीक। तो चूँकि ये हमें दिया गया है उधर से ही, फॉर एग्जांपल पहला पार्ट है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक। हियर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू 3। तो चूँकि हमें बताया गया है कि ये जो इसके रियल रूट्स हैं उसके 2 इक्वल रियल रूट्स है, हाँ, इट हैज़ 2 इक्वल रूट्स, ये हमें गिवन है। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट जो वो इक्वल टू, देयरफॉर d इज इक्वल टू 0। जब किसी इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स होंगे तब d इक्वल टू 0 होता है। d क्या हो किसके बराबर है, b² माइनस 4ac के बराबर इक्वल टू 0। b² क्या है, इसका मतलब k² आएगा माइनस 4, a किसके बराबर है 2, c किसके बराबर है 3 इक्वल टू 0। तो k², 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24 आएगा, -24 आएगा। तो k² इक्वल टू 0। तो k² ये जो प्लस पॉजिटिव 4 है ये ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये -4 है, ये पॉजिटिव 24 बनेगा, ठीक। ये -24 जो है पॉजिटिव 24 बन जाएगा। अब क्या करना है, k², चूँकि अब एक k चाहिए तो रूट दोनों टर्म स्क्वायर रूट ख़त्म, k इज़ इक्वल टू √24। जब हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं वो निकलेगा 2√6 के बराबर, ठीक। तो इसका मतलब हमें k का वैल्यू निकाला है।
तो इसी तरह से आप इसका दूसरा पार्ट भी कर सकते हो। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे।